Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Myself is Uzma Asad. I am your science teacher. I hope you are perfectly alright. Okay students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately, the unfavorable condition did not allow to materialize the program and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the student in touch with their स्टडीज़ विदाउट ब्रेक. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कोविड की जो सिचुएशन है उसके पेश नज़र आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है बेटा, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस वीडियो से अच्छी तरह अपने स्टडी को जारी रखेंगे और जैसे ही ये सिचुएशन जो है ख़त्म होगी हम आप लोगों की फ़िज़िकल क्लासेस इंशाअल्लाह ताला दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी. Metropolitan Foundation School. This is your science book. Okay beta, this is your class 4 science book, Modern Basic Science, class 4, GABA publisher. Chapter number 1, The Wonderful World. ठीक है, The Wonderful World ये आपका चैप्टर नंबर 1 है. सही है. अब ये क्या है, आप लोगों ने इस जो आपका वंडरफुल वर्ल्ड है इसमें आप देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैन मेड हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि नेचुरल थिंग्स हैं जो जिसको नेचर ने बनाया है. ठीक है, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है. यू हैव ऑलरेडी लर्न that in our world there are wonderful things that make it a wonderful world. Okay, let's find out more about these things. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पिक्चर्स में नज़र आ रही हैं जिसमें कुछ मैन मेड हैं और कुछ नेचुरल. क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक द वंडरफुल वर्ल्ड, चैप्टर 1, पेज नंबर 1. Description of the chapter में explanation of the chapter with diagram, fill in the blanks, use the suitable word from the given list. First topic of the chapter 1, The Wonderful World, is man-made things. ठीक है, man-made thing. What is thing? Man-made things. Something made by men are called man-made things. For example, cycle, car, buses, buildings, roads and bridge. These things are non-living things. बेटा जो चीज़ें इंसान बनाता है उसको कहते हैं मैन मेड थिंग और वो नॉन लिविंग होती है. ठीक है, जैसे कि चेयर्स है, सोफ़ा, फ़ैन, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान बनाता है. टॉयज़ हैं, बुक्स, ये सब चीज़ें जो होती है वो इंसान बनाता है. जो इंसान बनाता है उन चीज़ को कहते हैं मैन मेड थिंग और वो बेजान होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं. ठीक है, आप इसमें देखिए साइकिल है, कार, बसेस, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैन मेड थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है. अदर थिंग्स, नेचुरल थिंग्स. सम अदर थिंग्स लाइक एनिमल्स, plants, rock, cloud, the sun, the moon and the stars are natural things. These things are not man-made but nature has given these things to us. ठीक है, जो हमारा टॉपिक है इसमें ये था कि एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैन मेड हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचर बनाता है. ठीक है, अब नेचर में वो सब चीज़ें हैं जो कि इंसान नहीं बना सकता, जैसे कि क्लाउड, रॉक, प्लांट्स, एनिमल्स, सन, मून, स्काई, लैंड,
एनिमल्स, ये तमाम चीज़ें जो है इंसान नहीं बना सकता, इसको नेचर बनाता है। ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? नेचुरल थिंग्स। इनको नेचुरल थिंग्स कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला बनाता है। इसमें बेटा बेजान भी होते हैं और जानदार भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो नेचुरल थिंग्स हैं जो इंसान नहीं बना सकता, वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, क्लाउड, रॉक, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बेजान हैं, मगर इसको इंसान नहीं बनाता। ये नेचुरल थिंग्स होती हैं। और नेचुरल थिंग और वो कौन सी होती हैं कि जो कि लिविंग होती हैं, वो कौन से? एनिमल्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, ये तमाम चीज़ें भी नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है। Among natural things like man, animals and plants are living things. And living things have life. Other natural things like soil, rock, the sun, the moon and star are non-living things and do not have life. All the man-made things are made by using natural things. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देखें, ये देखिए, ये है नेचुरल थिंग्स, आपको नज़र आ रहा है। इसमें सन है, मून, क्लाउड, स्काई, स्टार्स, डक, river, trees, rock, that is natural thing. Feature and living and non-living things, ठीक है। अब मैं आपको फीचर समझाऊंगी कि कैसे हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं बेटा कि ये चीज़ लिविंग के क्राइटेरिया में आता है या नॉन लिविंग के क्राइटेरिया में आता है। तो लिविंग की कौन कौन सी हैं, नॉन लिविंग की कौन कौन सी हैं, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। नंबर 1 है मूवमेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग कैन मूव देयर bodies on their own. Animal move from one place to another in different ways in search of food and shelter or to escape from their enemies. ठीक है। Dogs and cat can walk, bird and insect can fly around. तो ये जो मूवमेंट होता है लिविंग थिंग की एक मेन या मेजर जो फीचर है वो है मूवमेंट, कि वो अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, यानी हाउसेस के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और जाते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉग एंड कैट वॉक करते हैं, बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एनिमल विदाउट लेग क्रॉल और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज़। वॉक करने के अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बेटा रेंगते हैं, जैसे कि स्नैक्स हैं और दूसरे जो लिजर्ड हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं कि वो अपने वो लाइक स्विम भी करते हैं, जैसे कि टर्टल है, फिशेस हैं, ये स्विम भी करते हैं। तो इस तरह की इनकी मूवमेंट होती है। फिश स्विम बाय मूविंग देयर बॉडीज़ विद द हेल्प ऑफ फिन। तो जो मछलियाँ होती हैं वो उनकी मूवमेंट कैसी होती है, वो तैरती हैं, ठीक है, अपने फिन से। ये देखिए, इसमें आपको बर्ड भी नज़र आ रहे हैं, कैट और डॉग भी नज़र आ रहे हैं जो कि रन कर रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये आपको एक प्लांट नज़र आ रहा है, इसमें है टच मी नॉट प्लांट एंड सनफ्लावर। अब आप कहेंगे कि इनकी मूवमेंट कैसी है, तो प्लांट आल्सो शो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, व्हेन दे आर ग्रोइंग। जब प्लांट बेटा छोटा होता है, फिर जब वो छोटे से बड़ा होने लगता है, ग्रो कर रहा होता है, तो आपने नॉर्मली देखा होगा ना कि वो छोटे से बड़ा होता है तो वो अपवर्ड की तरफ उसकी मूवमेंट होती है और उनकी जो रूट्स होते हैं वो डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह उनकी जो मूवमेंट होती है वो इस तरीके से होती है कि वो क्या होता है कि उनके जो शूट होते हैं, उनकी लीव्स हैं, उनके फ्लावर्स हैं, वो अपवर्ड की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है। ये उनकी मूवमेंट है। When we touch plant like touch me not, एक प्लांट है बेटा touch me not के हिसाब से, उसका नाम है their leaves show slow movement and come close to each other। जैसे उसको टच करते हैं तो उसके जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होना शुरू कर देते हैं। तो ये इसकी मूवमेंट है। इसके अलावा आपको एक सनफ्लावर प्लांट भी नज़र आ रहा होगा। द सनफ्लावर टर्न इट्स फेस टूवर्ड द सन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जो सन की तरफ उसकी मूवमेंट बढ़ती जाती है, तो वो जिस तरफ सन जाता है, जो सनफ्लावर है उसकी मूवमेंट भी उसी की तरफ होती जाती है, ठीक है। अच्छा, आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि जो टेबल है मूव करता है इटसेल्फ, खुद बाय इटसेल्फ मूव कर सकता है। नो, अ टेबल डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन बट नाइदर डज
a stone nor does a doll. We have to make them move. ठीक है, अब इन सब चीज़ों को बेटा हम खुद मूव करते हैं ना, स्टोन को, टेबल को हम खुद मूव करेंगे तो ये मूव होगा, कि खुद से मूव नहीं होता. तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हमें बताती है कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग है. तो जो लिविंग थिंग है वो क्या होता है कि कैन मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद से मूव कर सकता है. सेकेंड फीचर है बेटा ग्रोथ. आपने देखा होगा कि जैसे ह्यूमन का भी एक बेबी होता है, वो थोड़ी देर के बाद बॉय बनता है, उसके बाद वो मैन की फॉर्म इख्तियार कर लेता है. इसी तरीके से प्लांट की ग्रोथ होती है. बेबी प्लांट है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे प्लांट में कन्वर्ट होता है और आस्ते में आगे जाके वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे कि ग्रोथ में अगर हम ट्री को ले लें, ट्री भी यही होता है कि फर्दर ग्रो कर रहा होता है. ठीक है, अब ये है कि चिक है, अ चिक ग्रो इनटू अ कॉक और हैन. एक चूज़ा जो होता है, छोटा चिक होता है, बेबी जो हैन है वो बड़ा होके कॉक या हैन बनता है. बट कैन अ स्मॉल चेयर ग्रो इनटू अ बिग चेयर. आप मुझे बताइए बेटा कि कैन अ स्मॉल चेयर ग्रो इनटू अ बिग चेयर, क्या एक छोटी कुर्सी बड़ी होके बिग चेयर बन सकती है? या फिर कैन अ स्मॉल फैन ग्रो इनटू बिग फैन? नो नो, दे डू नॉट ग्रो. वो बड़े नहीं हो सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते. क्यों? because it is non-living thing. So we find out that only living thing can grow. ठीक है, ये देखिए आप ग्रोथ में आपको ट्री नज़र आ रहा है ना, कि कैसे ये ट्री जो है वो ग्रो कर रहा होता है. इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट अ टाइनी सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट. जब हम किस सॉइल में, अच्छी सॉइल में हम एक बेबी सीड को ग्रो करते हैं, एक छोटे से सीड को ग्रो करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से एक बेबी प्लांट डिस्कवर होता है. एंड आफ्टर सम टाइम इट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट और अ ट्री. तो वो आहिस्ते 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 क्या होता है बेटा कि ग्रेजुअली वो सीड ग्रो होता है और ग्रो इनटू अ बिग प्लांट और ट्री. ठीक है, बड़ा प्लांट या ट्री बन जाता है. ठीक है, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ बेबी एनिमल ग्रो इनटू एन एडल्ट एनिमल. ठीक है ना. अब हम नेक्स्ट इसका टॉपिक है बेटा फूड. फूड का क्या है कि कोई किसी भी चीज़ हम अपने आप को सही रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए हम क्या करते हैं, फूड का इस्तेमाल करते हैं. फूड बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आप जानते हैं कि कैन यू लीव विदाउट फूड? बताइए आप. नो, हम फूड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. लिविंग थिंग नीड फूड टू ग्रो एंड टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज़. ओके बेटा, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और देयर एनिमल्स, बट मोस्ट प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग लाइट, वाटर एंड एयर. डज योर चेयर एवर नीड फूड? देखिए, अब यह जो मैंने आपको पैराग्राफ समझाया है, पढ़ा है, उसको मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमें एक प्रॉपर डाइट और प्रॉपर फूड की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो हम फूड कहाँ से हासिल करते हैं? हम प्लांट से हासिल करते हैं, कि जैसे कि फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल्स हैं, राइस है, वीट है, ये तमाम हम प्लांट से हासिल करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम दूसरे एनिमल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम काऊ है, मटन, वो गॉट है, फिशेस है, हैन है, हम इसका मीट इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, लेकिन प्लांट कैसे अपने खुराक इस्तेमाल करता है बेटा? प्लांट इस्तेमाल करता है, वो अपनी जो फूड है ना वो खुद बनाता है, लाइट को, वाटर को और एयर को यूज़ करके. अब प्लांट तो अपना खाना खुद नहीं बना सकता ना, जैसे नॉर्मली हम आपकी मम्मा खाने बनाती हैं, तो प्लांट ऐसे खाने नहीं बनाता. उसको अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है उसके मुताबिक क्या होता है कि उसको अगर अच्छी मिट्टी मिल रही होती है तो वो क्या करता है, उसको एयर की मौजूदगी में उसको सनलाइट मिल रही होती है, सूरज की रोशनी मिल रही होती है, उसको पानी मिल रहा होता है, तो इन तमाम चीज़ों को लेके वो अपना खाना तैयार करता है और अपने आप को एक्टिवेट करता है, अपने आप को एक्टिव रखता है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है बेटा, क्या कोई चेयर अपना खाना तैयार कर सकता है? डज योर चेयर एवर नीड फूड? क्या आपकी कुर्सी को या आपकी टेबल को या आपकी कबर्ड को खाने की ज़रूरत है? No, it does not need food because it is non-living things and does not grow or move on its own. ठीक है,
तो ये सब चीज़ें जो है ना बेटा, इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नॉन लिविंग है, बेजान है, उसके अंदर जान नहीं है. सो वी फाइंड आउट दैट, हमने क्या फाइंड किया बेटा, कि लिविंग थिंग नीड फूड, कि लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत होती है, एंड नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड फूड. अंडरस्टैंड? ये देखिए, ठीक है, ये पिक्चर आप देखिए, ये आपकी बुक में ये पिक्चर दी गई है बेटा, कि इसमें जो लिविंग थिंग आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि ये गर्ल और ये लीव्स, इनको खाने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट टॉपिक है सेंसेशन. लिविंग थिंग कैन फील एंड ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन. ठीक है, हमारे पास जो सेंस ऑर्गन है उससे हम उन सब चीज़ों को फील करते हैं. जैसे कि बेटा हमारे पास सेंस ऑर्गन है कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, और कोई भी चीज़ को टच कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं. तो ये सब हमारे ना सेंस ऑर्गन हैं. तो अब इन सेंस ऑर्गन की वजह से हम हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं. तो जितने भी लिविंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि टच मी नॉट एक प्लांट है, उसको टच करते ही ना वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है. तो उसके अंदर ये सेंस ऑर्गन मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो टच होते ही वो अपनी जो उसकी जो पेटल्स हैं, उसके लीव्स हैं, उसको वो क्लोज करना शुरू कर देता है. अब आप ये देखिए, ये आपको एक बॉय नज़र आ रहा है. ठीक है, क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटली अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, क्या होता है बेटा, क्या होता है कि आपको एकदम हॉट का एहसास होता है और आप फ़ौरन उससे अपना हाथ हटा लेते हो. तो ये आपके सेंस ऑर्गन हैं जो कि आपके पास मौजूद होते हैं. ठीक है, तो फ़ौरन क्या होता है कि आप अपने हाथ हटा लेते हो और आपको लगता है कि आपने किसी हॉट चीज़ को टच किया है. यहाँ इस पिक्चर में देखिए कि एक आपको थॉर्न जो है वो आपके फुट में आपको ये प्रिक कर रहा है. तो आप इसमें क्या होगा कि आपको यू फील पेन, आपको पेन होगा. ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, उस शार्प थिंग जो है आपको, जो आपके पाँव में चुभ गई है, उसको आप पुल करोगे, खींचोगे और निकालोगे. इसी तरीके से आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट जो आपको टच करता है तो आप फ़ौरन अपना हाथ बैक ले लेते हो और उस जो भी आपको ये शार्प थिंग, आपको जो थॉर्न आपको चुभ गया है, उसको आप हटाते हो. तो इन सब चीज़ों को फील करते हो ना. तो ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जो आपको बताते हैं. यहाँ देखिए, टच एंड अर्थवर्म. अगर आपने अर्थवर्म देखा है बेटा, जो नॉर्मली मिट्टी में रहते हैं, अगर आप उसको निकालते हैं तो वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना वो मुलायम सा होता है कि उसको टच करते ही आपको महसूस हो जाता है. ठीक है, तो क्या होता है कि आपको लगता है कि ये डेंजर है, तो इससे आप अपना हाथ हटा लेते हो. आप इट कॉन्ट्रैक्ट एट वंस, सो एनिमल आर आल्सो सेंसिटिव होते हैं एंड दे कैन फील योर टच. उसको टच करते ही आपको फील होने लगता है. अब ये आपके सेंस ऑर्गन है बेटा जो आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है, कि जिसमें टंग है, फील है, आइज़ है, नोज़ है, एयर है, ये तमाम आपके सेंस ऑर्गन्स हैं. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन बट दे कैन फील. प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं होता लेकिन वो फील करते हैं. ऑन टचिंग द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट इट क्लोज इट लीव. ठीक है, प्लांट कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड मूव देयर body part toward them. Following investigation prove this fact कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया है कि हमने क्या किया है बेटा, कि आप ना किसी भी प्लांट को आप सनलाइट के सामने रख दें. ठीक है, रख दें. अब आप देखेंगे कि क्या होगा कि आपने जहाँ पे वो पॉट रखा है, सनफ्लावर प्लांट जो है, विथ इट फेस अवे फ्रॉम द सन, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट इट टर्न इट फेस टूवर्ड द सन. ठीक है, इस चीज़ को हमने आपको ये मैंने पिक्चर पीछे दिखाई थी जिसमें सनफ्लावर्स आपको दिखाया था कि जो जहाँ जहाँ सन मूव करता है, प्लांट भी वैसे ही मूव करने लगता है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दी है. उसको अच्छी तरह इसको समझिएगा, देखिएगा कि इसको कि किस तरीके से ये मैंने आपको समझाया है. उसके बाद
चीज़ है कि आपके पास है ये एक्सरसाइज है बेटा। इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह आप लोग देखिए कि ये एक्सरसाइजेस कैसी हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप क्या करेंगे बेटा कि आप ना टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड, इसका बहुत नीट एंड क्लीन कलरफुल एक टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद आप लोग पेज नंबर 12 पे है आपकी एक्सरसाइजेस, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसमें पुट करना है, तो आप इसमें इसको पुट करेंगे। नंबर 1 क्या है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रो डैश ऑन देयर लीव। प्लांट कहाँ से सांस लेता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ग्रो लिखा हुआ है, एक बॉडी पार्ट, रिप्रोडक्शन, पोर्स और ह्यूमन बीइंग। तो आप इसको सोचें कि प्लांट्स किससे सांस ले सकता है, तो पोर्स। नंबर 1 में है पोर्स। नंबर 2 बोथ प्लांट एंड एनिमल डैश, एनिमल और प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नंबर 2 में आएगा ग्रो। प्लांट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर डैश बॉडी पार्ट्स, प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट के ज़रिए भी रिप्रोड्यूस होते हैं। लिविंग थिंग इंक्लूड प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। नंबर 4 में है ह्यूमन बीइंग। 5 है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये 5 मैंने आपको पढ़ दी हैं। नंबर 1 में पोर, नंबर 2 ग्रो, नंबर 3 बॉडी पार्ट्स, नंबर 4 ह्यूमन बीइंग और नंबर 5 रिप्रोडक्शन। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन बीइंग डैश एंड डैश आर लिविंग थिंग, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में जो दो आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें एक में आएगा एनिमल, दूसरे में आएगा प्लांट्स। नंबर 2 है पेन, चेयर एंड स्टोन आर नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। आप इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप चेयर लिखो, आप इसमें कबर्ड लिख सकते हो, आप डोर लिख सकते हो, ठीक है, स्टोन लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। नंबर 3 में क्या है, सनफ्लावर, बानियान एंड मैंगो आर प्लांट्स। नंबर 4 में है काओ, कैट एंड डॉग गिव बर्थ टू बेबीज़। नंबर 5 में स्नेक, लिजर्ड एंड टर्टल ले एग्स। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं बेटा। नंबर 1 में है एनिमल एंड प्लांट, नंबर 2 में चेयर एंड स्टोन, नंबर 3 में बानियान एंड मैंगो, नंबर 4 में कैट एंड डॉग, नंबर 5 में लिजर्ड एंड टर्टल, ठीक है बेटा। इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप इसको बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे से इसको काम करोगे और बहुत साफ़ सुथरा काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप घर में बैठ कर वर्क कर रहे हो बेटा, तो बहुत अच्छे से वर्क होना चाहिए। ओके बेटा, आपका यहाँ तक का काम अभी फिनिश होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा, मास्क वेयर कीजिएगा, घर आकर हैंड वॉश ज़रूर कीजिएगा बेटा, ठीक है। तो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।